क्या आपने कभी सोचा है कि आज दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, उसका अंत कहां होगा? हम 2024 और 2025 को सिर्फ साल समझ रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के एक रहस्यमयी ताड़पत्र, पाम लीफ, पर 600 साल पहले ही लिखा जा चुका था कि 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक युग का अंत होगा। तीसरा विश्व युद्ध, आसमान से आग बरसना और इंसान का इंसान को नोच खाना। साइंस इसे क्लाइमेट चेंज या जियोपॉलिटिक्स कहता है, लेकिन संत अच्युतानंद दास ने इसे अपनी भविष्य मालिका में सदियों पहले डिकोड कर दिया था। और सबसे डरावनी बात, उनके लिखे संकेत आज, अभी सच हो रहे हैं। आज हम उसी को डिकोड करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, सच आपको डरा सकता है। स्वागत है आपका उलझन पर। बात आज से करीब 600 साल पहले की है। उड़ीसा में पांच सखा, पांच ऐसे महान संत जिनके पास समय को चीर कर देखने की शक्ति थी, टाइम ट्रैवल विजन। उनमें से मुख्य थे महापुरुष अच्युतानंद दास। उन्होंने उस समय ताड़ के पत्तों पर भविष्यवाणियां लिखी, जब न इंटरनेट था, न सैटेलाइट और न ही सुपर पावर देश। उन्होंने कहा था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब ये ग्रंथ अपने आप सामने आएंगे। हैरानी की बात यह है कि भविष्य मालिका कोई एक किताब नहीं है। ये लाखों ताड़पत्रों का एक नेटवर्क है जो अलग अलग मठों में छिपा है। और इसमें साफ लिखा है, जब इंसान धर्म को भूलकर तकनीक, टेक्नोलॉजी और विनाश को चुनेगा, तब प्रकृति अपना हिसाब मांगेगी। और वो हिसाब 2026 से शुरू होने वाला है। आइए फैक्ट्स पर बात करते हैं। हवा में बातें करना हमारा काम नहीं है। मालिका में लिखे वो कौन से संकेत थे जो आज आपकी आंखों के सामने हैं? संकेत नंबर 1, मालिका में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे और मंदिर का झंडा पटीटा पावान कई बार जलेगा या गिरेगा। यह पिछले कुछ सालों में कई बार हो चुका है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? संकेत नंबर 2, विचित्र बीमारियां फैलेंगी जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होगा। मालिका के अनुसार यह महाविनाश का सिग्नल है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 2026 ही क्यों? भविष्य मालिका के जानकारों, एक्सपर्ट्स के अनुसार शनि का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश और ग्रहों की चाल एक ऐसे विनाशकारी योग का निर्माण कर रही है जो महाभारत से भी भयानक होगा। अच्युतानंद दास ने स्पष्ट लिखा है, शनि जब मीन में जाएगा तब रक्त की नदियां बहेंगी। लिखा है कि युद्ध की शुरुआत किसी छोटे मुद्दे से होगी, लेकिन देखते ही देखते 13 इस्लामिक देश एक साथ आ जाएंगे। चीन अपनी सीमाओं को तोड़ेगा। भारत पर चारों तरफ से हमला होगा। यह युद्ध सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए होगा। कहा गया है कि 2025 के अंत तक दुनिया के बड़े नेता अपनी सूझबूझ खो देंगे और 2026 आते आते आसमान से आग के गोले बरसेंगे। दुनिया की आबादी 1/3 रह जाएगी। सोचिए, आपके आसपास के 10 में से सिर्फ 3 या 4 लोग ही बचेंगे। सिर्फ इंसान ही इंसान का दुश्मन नहीं होगा। 2026 से 2030 के बीच पांचों तत्व हमारे खिलाफ होंगे। मालिका कहती है, समुद्र अपनी सीमाएं लांघ जाएगा। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पानी में डूब जाएगा। तटीय शहर नक्शे से मिट जाएंगे। भूकंप इतने तीव्र होंगे कि दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। यह डराने के लिए नहीं है, यह एक सिस्टम रिबूट है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस से भर जाता है तो उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। तो क्या सब खत्म हो जाएगा? क्या कोई नहीं बचेगा? नहीं। भविष्य मालिका सिर्फ विनाश की किताब नहीं है, यह निर्माण की किताब है। इसमें लिखा है कि इस महाविनाश के बीच एक शक्ति का उदय होगा, कल की अवतार। वह जो धर्म को फिर से स्थापित करेगा, जो सत्य के साथ हैं, जो कर्म से शुद्ध हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। 2026 एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, सतयुग की। सवाल यह है, जब प्रलय का बिगुल बजेगा तो आप किस तरफ खड़े होंगे?